मछली। जी राजकुमारी, कुछ गिनकर 5 दिनों पहले तक जब मैं सुप्रीम जनरल के पैलेस में थी तब तक मेरे पास हुआ करता था, लेकिन जब से मैं उस कैद से भागी हूँ तब से मुझे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास प्रमाण पत्र तो क्या 2 खोटे सिक्के भी नहीं है। नीर, अच्छा तो तुम हमारे साम्राज्य की सुप्रीम जनरल की एक लौती बेटी शिराखा हो। काफी सुना है मैंने तुम्हारे बारे में। शिराखा? माफ कीजिए राजकुमार, लेकिन मैंने अपना नाम बदल लिया है। स्क्वाड कैप्टन इतराते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ऐसी अजीब बातों से हम मान लेंगे कि तुम्हारा हमारी सुप्रीम जनरल से कोई संबंध है? हमारे कमांडर राजकुमारी शिराखा और राजकुमार नीर के सुरक्षा बल के कैप्टन रह चुके हैं, वो उन्हें अच्छे से जानते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें ऐसे ही बेवकूफ बना दोगे? रुद्र, अरे वाह, आपके कमांडर की तो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। वैसे आप लोग मेरे हाथ पर बनी इस गोल्डन लीफ को तो पहचानते ही होंगे। उस गोल्डन लीफ को देखकर कमांडर अपने घुटने पर बैठ जाता है और बोलता है, माफ कीजिए राजकुमार, मुझे नहीं लगा था कि राज परिवार का कोई भी सदस्य आप लोगों को रॉयल कैपिटल से इतनी दूर आने की अनुमति देगा। कमांडर की बात सुनकर स्क्वाड कैप्टन को पसीने आ जाते हैं। वो निर्वाण के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। मुझे नहीं पता था कि आप लोग। निर्वाण स्क्वाड कैप्टन की बात बीच में ही काटकर बोलती है, कोई बात नहीं, तुम बस अपना कार्य कर रहे थे। रुद्र, वैसे जो ये कर रहा था वो तो एक कार्यक्रम था। निर्वाण की नकल उतारते हुए वो फिर बोलता है, लेकिन कोई बात नहीं। नीर रोबदार आवाज में, कमांडर अपने अधीनस्थ लोगों से इतना भी झूठ मत बोला कीजिए। राजकुमार और राजकुमारियों की सुरक्षा बल के कैप्टन केवल संत मंडल के योद्धा ही बन सकते हैं, जिनके पास नाइट कैप्टन बनने की क्षमता। रुद्र, ऐसा होता है? और मैं पगला समझ बैठा था कि नीर और शिराखा को पहली लोरी इन्होंने ही सुनाई थी। तभी आसमान में एक व्यक्ति जोर से अपने हाथ की एक मुट्ठी अपनी दूसरे हाथ की हथेली पर मारते हुए बोलता है, कितना मूर्ख है ये कमांडर। अरे वो गोल्डन लीफ नकली भी तो हो सकती हैं। इतनी समझदारी वाली बात करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि महासंत बेम्बो थे। मेरी पूरी योजना विफल कर दी। तभी उनकी बराबरी में खड़ा उनका स्टूडेंट अपनी कलाई को देखते हुए बोलता है, मास्टर, गोल्डन लीफ नकली नहीं बनाई जा सकती। असली गोल्डन लीफ और नकली गोल्डन लीफ में जमीन आसमान का अंतर होता है, जो देखने भर से ही पता चल जाता है। और वैसे भी आपकी योजना एकदम बकवास थी कि आप पहले उन्हें बंदी बनवाएंगे और फिर बाद में उन्हें बचाकर उन्हें अपना स्टूडेंट बना लेंगे। महासंत बेम्बो हंसते हुए बोलते हैं, मेरा क्या है, मैं तो उन्हीं के लिए चीजें आसान कर रहा था। आज नहीं तो कल उन्हें मेरा स्टूडेंट तो बनना ही है। इतना बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। तभी आसमान में एक रथ दिखाई देता है। उसके आगे एक महासंत और 3 संत उड़ रहे थे और उनके पीछे एक विशाल सेना घोड़े पर थी। वो कारवाह सीधा निर्वाण और उन तीनों के पास उतरता है। उन्हें देखकर कमांडर परमवीर सेन चौंकते हुए, ये तो महासंत अंबर हैं, जो कि गोल्डन लीफ एम्पायर के 8 किंग्स में से एक हैं, जो कि सीधे सुप्रीम जनरल की डायरेक्ट कमांड में आते हैं। महासंत अंबर आसमान से उतरकर, मेरे राजकुमार और राजकुमारी, आपने तो परीक्षा में कमाल ही कर दिया। नीर, लेकिन अंकल अंबर, हम तो परीक्षा में लेट होने की वजह से फेल हो गए हैं ना। महासंत अंबर, लेट? कैसे लेट? नीर, वो हम 3 दिनों में अकेडमी नहीं पहुंच पाए ना। महासंत अंबर, अकेडमी नहीं पहुंच पाए, लेकिन ऐसा तो कोई नियम है ही नहीं कि तुम्हें 3 दिनों में अकेडमी पहुंचना है। तुम्हें बस जंगल में शिकार करना था या फिर बीस्ट टेम करने थे, और इसलिए तुम्हें 3 दिन की अवधि दी गई थी, ना कि अकेडमी पहुंचने के लिए। अब चलो, हमें राजधानी पहुंचना है। और महासंत अंबर उन चारों को रथ में बैठने का इशारा करते हैं। रुद्र रथ की भव्यता देखकर चौंक जाता है। रुद्र, देखा दीदी, यहाँ तो महल उखाड़ कर उनका रथ भी बना लेते हैं लोग। नीर, भैया, ये तो हमारे यहाँ का सबसे छोटे रथों में से एक है। रुद्र, क्या मेरे लिए छोटा रथ भेजा है? मैं पैदल ही जाऊंगा। बोल दो इन्हें कि ये रथ लेकर खुद ही चले जाएं। नीर, भैया, यहाँ से राजधानी लगभग 5000 किलोमीटर दूर है। रुद्र, ठीक है,
नीर, अब तू मुझसे इतनी विनती कर ही रहा है तो मैं बस तेरे लिए इस छोटे रथ में चला जाऊंगा, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तेरी बात भी नहीं मानूंगा।